तरफ थोड़ा सा ब्लर आ रहा है मैम। कैमरे में थोड़ा इशू है क्या? अनम्यूट कीजिए। जी सर, पता नहीं, मैं भी कब से यही नोट कर रही हूँ कि ब्लर हो रहा है वीडियो। ब्लर हो रहा है ना? हाँ सर। एक बार कैमरा बंद करके ऑन कीजिए। ओके ठीक है सर। नहीं, कुछ कैमरे में ही दिक्कत है आपके। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है मैम। ऐसे ही अच्छा बताइए अपने बारे में थोड़ा सा। ओके सर। मैं सर अभी एज अ हाउस वाइफ ही वर्क कर रही हूँ। वैसे डॉक्टर हूँ सर, बट क्या बच्चे बात। होने के बाद नहीं कर पाई कुछ भी। मतलब इतना एजुकेशन लेने के बावजूद घर पे ही बैठना पड़ा। हम्म। तो फिर सोचा कुछ करती हूँ, मतलब डर था। स्टार्ट किया कि कुछ ना करने से बेटर है कुछ तो करो। ऐसे करके स्टार्ट किया था सर। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही हूँ। कितनी अर्निंग कर चुके हो आप कितने टाइम के अंदर? एक्चुअली सर, अभी वैसे मैंने ना अफिलिएट इंडस्ट्री में मैं 2 साल से हूँ। मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे थी सर। बट मेरा मोटिव एक ही था कि मतलब मुझे सिर्फ मुझे अकेली को अर्न नहीं करना है। मेरी जो टीम मेरे पे इतना ट्रस्ट करके मेरे साथ आती है, उनको भी मुझे ग्रो चाहिए करो। था कि वो लोग भी ग्रो करें। और जी। यहाँ पर जब मैंने देखा कि यहाँ के अफिलिएट बहुत ही अच्छे से अर्न कर रहे, इवन फ्रीलैंसिंग में भी बहुत आगे जा रहे लोग, तो फिर मैंने यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम जो देखा, मैंने सोचा पहले मैं खुद ट्राई करती हूँ कैसा सपोर्ट है क्या है। अगर मुझे लगता है तो मैं ऑब्वियसली मेरी टीम को मैं ज्यादा ग्रो कराना चाहती हूँ। तो फिर मेरी टीम के ही लिए मैंने यहाँ पर किया था एनरोल। और मुझे यहाँ का सपोर्ट सच में बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे लगा कि जो पहले मैं अगर यहाँ पे रहती ना, तो जो मेरा अभी का अर्निंग है उससे कहीं ज्यादा मैं कर सकती थी। क्योंकि मुझे दूसरे प्लेटफॉर्म पे बहुत वक्त लग गया, हर एक चीज खुद से की मैंने, मतलब इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं था वहाँ पे। मैम, तो एक उस हिसाब क्वेश्चन पता है क्या है मेरा आपसे? बेसिक जो क्वेश्चन है वो ये है। जैसे आपने बताया कि बाय प्रोफेशन आप एक डॉक्टर हैं। जी सर। अभी जैसे मेरे फादर सीए हैं, आप डॉक्टर हो, मैंने भी बीटेक किया हुआ है। तो हम लोगों के साथ ना क्या रहता है, अभी आपका कैमरा बिल्कुल सही हो गया था मैम, आपको पता है? पता नहीं है क्योंकि सर, ये मैं कब से ट्राई, और मैंने मैसेज भी किया सौरभ सर को। पता नहीं, मेरा कैमरा में कुछ ग्लिच नहीं है। वैसे मैं इसी से अच्छा। मोबाइल से देखती हूँ अच्छा, कोई शेष में, इशू नहीं है, कोई पहली इशू नहीं है। बार वैसे आपने अभी ठीक हुआ था एकदम से, इसलिए मैंने बोला। चलिए, कोई हाँ दिक्कत नहीं है। तो मैं ये बोल रहा था मैम, जैसे मैंने भी बीटेक किया हुआ है ना। जी सर। और होता क्या है कि जब हम लोग एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर होते हैं ना, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब लोग होते हैं, तो जी हम सर। लोगों के लिए डिजिटल बिजनेस पे बिलीव करना कहीं ना कहीं थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जी बिल्कुल। क्योंकि इंडिया के अंदर एक मेंटालिटी होती है। अपने पेरेंट्स से जाके आप पूछोगे कि बेटे को क्या बनाना है या बेटी को क्या बनाना है, तो वो बोलेंगे मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लॉयर बनेगा, यही सब होता है। और जी आप जी तो बिल्कुल। ऑलरेडी डॉक्टर थे, जी मतलब अभी भी हो, डॉक्टर तो हो ही हो अभी भी, है ना? जी जी तो जी सर। आपके आपने कैसे डिसीजन लिया डिजिटल बिजनेस में आने का? मतलब अपने प्रोफेशन को छोड़ के डिजिटल बिजनेस में आने का डिसीजन आपका कैसे लिया मैम आपने? एक्चुअली सर ना, मुझे भी ऐसा नहीं था कि पहले तो कुछ इस फील्ड के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। हम्म। बस मैंने मतलब देखा था कि हाँ ये मतलब ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा अभी आगे, मतलब वैसे भी कुछ करते नहीं है तब हमारे हाथ में फोन ही ज्यादा रहता है। तो फोन पे जब रील्स देखती थी कि हाँ लोग फोन का यूज करके कुछ ना कुछ मतलब अमाउंट अपने ही घर से क्रिएट कर रहे हैं, तो हम्म। सब कुछ देखा। फिर मतलब सोचा कि नहीं, मतलब इतना सारा प्रूफ लोग दिखा रहे हैं ना, तो कुछ तो है उसमें। हम्म। बट एग्जैक्ट जैसे हम लोग वेबिनार में नॉलेज देते हैं ना कि क्या करना है कैसे करना है काम को, वो मुझे पहले नहीं पता था। अभी जी। तो सारे लोगों को पता भी चल गया कि क्या काम करना होता है एग्जैक्टली, कैसे इनकम होती है, सब कुछ क्लियर होता है। मुझे नहीं था कुछ भी, मैंने जब एनरोल किया ना, तब हम्म। मुझे इन चीजों के बारे में नॉलेज नहीं था। बस मैंने ये सोचा कि यहाँ से एटलीस्ट स्किल सीखने को मिल रही है। अगर कोई जी। स्किल सीखने को मिल जाती है ना, तो वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। जी। हम स्किल को मोनेटाइज कर ही लेंगे। बहुत सारी ऐसी स्किल है जो सीखने को मिलेगी, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ मैं कर लूंगी आगे। अगर नहीं भी कर पाई ना, तो एटलीस्ट रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने कुछ ट्राई ही नहीं किया। जी। एटलीस्ट घर पे बैठे रहने से बेटर है मैं कुछ सीखूंगी। और ये हम्म। सोच के मैंने एनरोल किया था सर। बाकी मतलब बहुत। नॉलेज तो था नहीं इस फील्ड, मेरे पूरे फैमिली में कहीं इवन मैं बोलूँ तो पूरा जो हमारा समाज है, मुझे नहीं लगता कि मेरे अलावा कोई भी था, मैं फर्स्ट ही हूँ। वही मैम, मेरे लिए सबसे बड़ा शॉकिंग चीज वही थी कि एज अ डॉक्टर, बीइंग अ डॉक्टर, डिजिटल बिजनेस में आना, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है ना? बिल्कुल और यहाँ पे बिल्कुल। बैठे हुए मैं हर एक इंसान को बताना चाहता हूँ कि बीइंग अ डॉक्टर अगर ये कर सकते हैं, तो भाई आपको किस चीज का डर है, मुझे ये जानना है। क्योंकि एक डॉक्टर तो भाई आने से पहले 10 जगह चीजें समझेगा ना। 10 जगह R&D करेगा, 10 जगह R&D करेगा, 10 जगह चीजों को समझेगा, देखेगा सही है नहीं है, सब कुछ देखेगा ना। राइट। बोलते हैं ना सर, लोग जब जो पढ़े लिखे ज्यादा लोग होते हैं तो वो किसी भी पर्टिकुलर डिसीजन को लेने से पहले 10 बार, दस बार सोचते हैं, सोचते हैं, 10 बार चीजों को देखते हैं, परखते हैं। राइट। परखते हैं, तब जाके इन्होंने डिसीजन लिया। और आज साजिया मैम ने हमारे साथ काम करते हुए कितनी अर्निंग की है, पांडे जी दिखाइए ना एक बार। एक सेकंड सर।
स्क्रीन शो हो रहा है सर? जी जी जी, जी। लगभग 1,80,000 रुपए की अर्निंग इन्होंने अब तक टोटल करी है, जिसमें से पिछले 30 दिनों में इन्होंने सिर्फ 30 दिनों में जी 1,00,000 रुपए की अर्निंग कर चुके हैं 30 दिनों के अंदर। मैम एज अ डॉक्टर 1 महीने में 1,00,000 आ रहा था? सच सच नहीं बताना। सर, नहीं सर, नहीं आ रहा था। यही मैं बताना चाहती थी। ये तो सर एक्चुअली मैंने ना, वैसे आई डिजिटल ट्रेनर में मैंने अप्रैल में स्टार्ट किया था, बट उसके बाद मैं एक्टिव नहीं थी सर, मैं हज पे गई थी, तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था। मतलब फिर वहां से आई अगस्त से ही मैं एक्टिव हूँ, और अगस्त से लेकर अभी तक मैंने इतना कर दिया है। अगस्त में बस शुरू किया था आई डिजिटल ट्रेनर में, मैंने ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड किया, और अभी बस ये 3 महीने में ही मैंने किया है जो कि, और बाकी आप मैंने मतलब टोटल अफिलिएट इंडस्ट्री में 7,38,000 के अराउंड मेरी इंडस्ट्रियल अर्निंग है सर। अच्छा, इस इंडस्ट्री में आप टोटल 7,00,000 रुपए ऑलरेडी अर्न कर चुके हैं। या यस सर, हाँ। क्या बात है मैम, प्राउड ऑन यू मैम। साजिया मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शायद आपकी बात, आपकी जो चीजें बताई उससे लोगों को कुछ लर्निंग मिल जाए कि अगर साजिया मैम बिल्कुल, कर सकते हैं एक एज अ ही चीज डॉक्टर। बोलूंगी सर मैं, मतलब स्पेशली हाउसवाइफ को तो मैं एक चीज बोलूंगी, अगर आप लोगों ने एजुकेशन ले रखा है, घर पे ही बैठे हो, बट बस डर रहे हो कि मतलब मैं करूँ ना करूँ, तो डरने से तो कुछ नहीं होने वाला, मतलब बैठे ही रहने वाले हो वैसे, बट कुछ एक्शन लोगे, स्टार्ट करोगे, सीखोगे, तो कहीं ना कहीं रास्ते निकल ही आएंगे, है ना। हर एक राइट। को जरूरत तो है, पैसा तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड के पास भी है, सब कुछ है, बट खुद का सेल्फ होना कॉन्फिडेंस, हाँ, एक कॉन्फिडेंस होना और सेल्फ अर्निंग करना। जी खुद बिल्कुल। के पास जो पैसा कॉन्फिडेंस देता है वो कोई और नहीं दे पाता मैम। और कोई और नहीं देता, बिल्कुल सर। जी मैम, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलके। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच मैम।